नमस्कार सभी लोगों को। हम लोग आज पातंजल योग दर्शन में कैवल्य पाद, आज हम लोग कैवल्य की प्राप्ति करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। तो कैवल्य पाद चतुर्थ पाद है और इसमें कितने सूत्र हैं? 34 34 51 55 55 34 यानी 34 सूत्र हैं कैवल्य पाद में। 34। बहुत सुंदर। तो कैवल्य पाद की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक बार कैवल्य पाद को हम लोग पूरा कैवल्य पाद का थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। कैवल्य पाद की शुरुआत जो होती है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 सिद्धियों से शुरुआत हो रही है। क्योंकि विभूति पाद में हम लोगों ने धारणा, ध्यान, समाधि यानी संयम के द्वारा जो सिद्धियां मिल रही हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने देख लिया था। उसके अलावे 4 और सिद्धियों की चर्चा जन्म, औषधि, मंत्र, तप की है और 5वां में समाधि कहा गया है। तो कैवल्य पाद में सभी सिद्धियों का जो कारण है उसको समेट करके एक साथ रखा है। उसके बाद कैवल्य पाद में बताया गया है कि योगी का कर्म कैसा होना चाहिए, यानी कि अगर कहें पातंजल योग दर्शन में कर्म की अगर चर्चा, कितने प्रकार के कर्म हैं, तो वो कैवल्य पाद में बताए गए हैं। योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होने चाहिए, ये कहा गया है। इसके बाद वासनाओं का संग्रह किन वजहों से होता है, क्यों वासनाएं चली आ रही हैं जन्म जन्मांतर, उसकी वजह बताई गई है। इसी पाद में बताया गया विवेक ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है तो विवेक ख्याति होती है। उसके बाद जब विवेक ख्याति जो है दृढ़ हो रही है तो धर्म में एक समाधि की उत्पत्ति होती है और धर्म में एक समाधि के बाद आपको कैवल्य की प्राप्ति हो। अब हम लोग एक एक सूत्र को देखते हैं। कैवल्य पाद में पहला सूत्र हमारा है जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजा सिद्धयः। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां। तो शुरुआत किससे हो रही है? 5 तरह की सिद्धियों से कैवल्य पाद की शुरुआत हो रही है। हम लोगों ने इससे पहले देखा था विभूति पाद की शुरुआत किससे हो रही है, इसको थोड़ा सा दिमाग में अभी क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। कैवल्य पाद की शुरुआत किससे? धारणा से हुई थी। धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि पर आए थे, यानी धारणा से हुई थी, यानी अंतरंग योग जो अष्टांग में है उससे हुई थी विभूति पाद। उससे पहले वाला जो हमारा है साधन पाद, उसकी शुरुआत किससे हुई थी? क्रिया योग, क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से हुई थी, यानी क्रिया योग से शुरुआत हुई थी। और पहला जो समाधि पाद हमारा है उसकी शुरुआत किस सूत्र से हुई? अथ योगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये तो बिल्कुल कंठस्थ अभी हो गया, मुझे लगता है सब लोगों का हो गया, जितने लोग अभी क्लास में हैं सबका हो गया। तो अब कैवल्य पाद की शुरुआत कई बार पूछ लिया जाता है कि कैवल्य पाद की शुरुआत किससे हो रही है, तो जो 5 तरह की सिद्धियां बताई गई हैं उससे हो रही है। इन सिद्धियों को भी क्रम से याद रखना है, ये नहीं कि 5 सिद्धियां पहले समाधि बोल दिया, फिर मंत्र बोल दिया, तप, औषधि और जन्म बोल दिया, नहीं। इन सिद्धियों को भी क्रम से हमें याद करना और अभी याद कर लेंगे। क्रम से याद करने का हमने ट्रिक बनाया है, ये ट्रिक अभी देख करके सब लोग यहीं पर याद कर लिए। थोड़ी देर के लिए ध्यान दे दीजिए, खाना भी बना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए। जिनका रिवीजन हो रहा है, जो कई बार से क्लास में जुड़े हैं, उनके लिए और अच्छा है, और जो पहली बार क्लास में है वो याद कर लेंगे अभी से। पहले क्या होता है, इसे हम और आप सब मान लीजिए कि कैवल्य पाद की तरफ बढ़ रहे हैं, कैवल्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जन्म हुआ तो पहले तो हमारा शरीर मिला तो जन्म हुआ, तो पहला तो जन्मजात सिद्धि हो जाएगा। हमारा जन्म हुआ पहला, तो जन्म से हर व्यक्ति का जन्म हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब जन्म होता है तो गर्भनाल काटी जाती है और उस पर औषधि लगाया जाता है। काली वाली औषधि लगाई जाती है, काला लगता है, इंक जैसा होता है, डॉक्टर देते हैं, रुई से भिगो के उस पर लगाया जाता है। पहले गांव में अलग कुछ लगाया जाता होगा जब डॉक्टर वाली व्यवस्था नहीं थी। तो दूसरा हो गया औषधि। इससे याद रखेंगे, हमारा जन्म हुआ, हमारा गर्भनाल कटा, उस पर औषधि लगी, बस याद करने के लिए। औषधि लग गई तो जन्मजात सिद्धि
औषधिजा सिद्धि 2 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हम थोड़े बड़े हुए तो हमें गुरुकुल में भेज दिया गया, गुरु के पास। किन्हीं का माइक खुला है तो बंद कर लीजिएगा। गुरु के पास भेज दिया गया। गुरु के पास जब हम गए तो गुरु ने क्या कहा, मंत्र का जाप करो। अब हम मंत्र का जाप करे जा रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र श्लोक सूत्र यही होता है। आश्रम में शुरुआत तो यहीं से होगी, व्यवहारिकता तो है ही। तो मंत्र जो है वहां गुरु के पास मंत्र ने बताना शुरू किया, ये मंत्र है, अब मंत्र लेकर के शुरुआत हो जाओ। तो तीसरा हो गया मंत्र जा समाधि। किनका माइक खुला हुआ है? तो तीसरा हमारा है मंत्र जा सिद्धि। हमारा जन्म हुआ, औषधि हमने लगाया, अब गुरुकुल में हम पढ़ने चले गए तो मंत्र का जाप कर रहे हैं। जब मंत्र का जाप करके हमारी पढ़ाई पूरी हुई, हमने वेद शास्त्र पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, अब उसके बाद घर को आए, अब क्या होगा, हमारी तपस्या शुरू होगी। कौन सी तपस्या? गृहस्थ आश्रम वाली तपस्या शुरू होगी। हर आदमी अलग अलग तरीके से अपना कार्य करेगा, तप करेगा अपना जीवन चलाने के लिए। कोई ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस के लिए तप कर रहा है, तो वो अपना जीवन का तप अलग तरीके से कर रहा है। कोई योगा करा रहा है तो वो भी तप कर रहा है। तप का मतलब ये नहीं है कि जा करके जो है हिमालय में ही तप करे। तप भी जब आपका पूरा हो गया तब हम आते हैं समाधि पर। अब जो है तप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने बच्चों को सब सौंप दिया। बच्चों को सब सौंपने के बाद अब हम समाधि के लिए तैयार हैं, समाधि के लिए आए। तो इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस में क्रम से पढ़ेंगे, एक स्तर बना लेंगे, तो हमें ये 5 सिद्धियां जो कैवल्यपाद में बताई गई हैं वो याद हो जाएंगी। जन्म जा, औषधि जा, मंत्र जा, तप जा और लास्ट में समाधि जा। यही सीक्वेंस, कई बार सीक्वेंस पूछ दिया जाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ये तो याद करने के लिए था। जन्म जा सिद्धि क्या होती है, औषधि जा सिद्धि क्या है, मंत्र जा, तप जा और समाधि जा सिद्धि क्या है। तो जन्म जा सिद्धि से है जिनको जन्म से ही पहले ही जो है आपकी सिद्धियां मिली हुई, जन्म से ही आप बहुत विद्वान हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, उनको जन्मजात जो है सिद्धियां थी, तभी इतने कम उम्र में उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और आध्यात्म को एक नई ऊंचाई पर लेकर गए। कपिल मुनि थे, भगवान के अवतार थे। तो इस तरह से कई विद्वान हमारे सभ्यता संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं जो कि जन्म से ही सिद्धि को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। तो इनके लिए होगा जन्मजात सिद्धि। उनका जन्म से ही चित्त जो है परिपूर्ण था। औषधिजात सिद्धि दूसरा, औषधि या रसायन के इस्तेमाल से आप अपने शरीर को या मन बुद्धि को दिव्य कर लेते हैं, उसको औषधिजात सिद्धि कहेंगे। जैसे कि च्यवन ऋषि थे, च्यवन ऋषि तपस्या करते करते उनके शरीर में पूरा, आप सोचो कि मिट्टी जम गई थी, हड्डियां और स्किन सब जो है ऐसा बुजुर्ग जैसा हो गया था जैसे कि मिट्टी जो है पूरा हो गया वो शरीर मिट्टी जैसा। उसके बाद उन्होंने औषधि का इस्तेमाल किया, कहते हैं च्यवनप्राश, कहते हैं च्यवनप्राश उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। औषधि के इस्तेमाल से वो नवयुवक और सुंदर युवक बन गए थे, च्यवन ऋषि युवा हो गए थे। इस तरह से औषधि का इस्तेमाल करके किसी को कोई बीमार हो जाता है, औषधि का इस्तेमाल करता है तो थोड़ा सा उसकी जो है रौनक आ जाती है, शरीर में स्वस्थ हो जाता है, औषधि जा में आएगा। मंत्र जा सिद्धि है कि मंत्र के जाप से आप सिद्धि प्राप्त कर ले रहे हैं। रावण आदि ऐसे हुए हैं जो तप करते थे मंत्र के द्वारा, तो मंत्र जा सिद्धि में आएगा। तप जा सिद्धि में मान सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि को प्रसन्नता पूर्वक जब आप सहन करते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं, तो तपजा सिद्धि की श्रेणी में आता है। और तपजा सिद्धि में इसके अलावे भी तप, ये तो गृहस्थ का तप हुआ, और सन्यासियों का तप अलग तरह तरह का होता है। वो जाकर के हिमालय में तपस्या करने लगते हैं, तपजा सिद्धि में आएगा किसी ध्येय को एक को प्राप्त करने के लिए। समाधिजा सिद्धि, समाधिजा सिद्धि में जिसकी चर्चा विभूतिपाद में की गई है, वो समाधिजा सिद्धि के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों है, जिसको संयम कहा गया है।
ये उसी से हम इसको जोड़कर देखेंगे, समाधिजा सिद्धि। तो इसमें सबसे उत्तम जो है वो समाधिजा सिद्धि है। वासनाएं रहेंगी जन्मजा सिद्धि में भी, औषधिजा सिद्धि में जी, मंत्रजा सिद्धि में भी, तपजा सिद्धि में भी, लेकिन समाधिजा सिद्धि कहते हैं उसमें आपकी वासनाएं नहीं होती हैं। ये आगे सूत्र भी है इस पर, ये अभी इसलिए हमने इसको क्लियर किया तो आगे पढ़ने में आसानी होगी, समझने में। हम आते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था नेट जीआरएफ में, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या आया था, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? औषधि से, शक्तिपात से, तप से, समाधि से। इसमें कूट दिया हुआ था, एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो कूट दो छोड़ के सब होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का क्या कहना है? औषधि तप 3, 4 क्या? औषधि तप समाधि। तो उस हिसाब से हो गया 1, 3, 4, ये इसका सही आंसर होगा। हाँ, ये आंसर हो गया। यही क्वेश्चन देखिए एक बार और पूछा गया, बैक टू बैक दूसरे साल क्या पूछ दिया गया, निम्न में से कौन सा सिद्धि की प्राप्ति का तरीका नहीं है? और क्वेश्चन यहीं से इसी सूत्र से दे दिया, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब बताइए कौन सिद्धि की प्राप्ति का तरीका नहीं है पातंजलि योग दर्शन के मुताबिक? जप। ठीक है, क्योंकि औषधि भी है, मंत्र भी है, तप भी है, तो जप इसमें नहीं, तो उस हिसाब से जप सही आंसर होगा। फिर उसके बाद एक बार और क्वेश्चन पूछा गया, अभी जो बात हो रही थी कि क्रम से सजाना, क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक 5 सिद्धियों का क्रम बताइए, क्या क्रम? और उसमें इस तरह से दे दिया गया कि पहला जो है वाला, ठीक है, 3 वाला, 3 वाला। बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का भी यही कहना है? जी हाँ, 3 नंबर। 3 नंबर। तो तीसरा जो है जन्म औषधि, मंत्र, तप और समाधि। बहुत सुंदर। अब हम लोग दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं पातंजल योग दर्शन कैवल्य पाद में। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। अब आपने सिद्धियां ऊपर पढ़ी, उससे पहले हमने विभूति पाद में संयम से समाधि, संयम से सिद्धि पढ़ लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम उसके अलावे बाकी की जानकारी ले रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 5 नाम बता दिया ओवरऑल। अब दूसरे सूत्र में कह रहे हैं जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। अब सब कुछ तो प्रकृति है, जितने तत्व हैं सब प्रकृति, पूरा शरीर प्रकृति है। इसमें आत्मा के प्रकाश से ये प्रकृति काम कर रही है, जड़ जो है चेतन स्वरूप लगता है। अब कहा गया प्रकृति के भर जाने से चित्त एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाता है। जाति बदलने का मतलब है कि उसमें जो कमियां थी पूरी हुई, तो उसमें जो परिवर्तन आया, तो पहले जो स्थिति थी बाद में जो स्थिति थी, 2 अलग अलग स्टेज हुआ, उसी को यहाँ जाति कहा गया है। जैसे कि च्यवन ऋषि थे, और च्यवन ऋषि क्या कमजोर से हो गए, ध्यान करते 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 शरीर जो है एकदम लकड़ी सा हो गया, हड्डियों का ढांचा बचा, शरीर पे मिट्टी जम गई, चींटियों ने अपना जो है घोंसला बना लिया। अब जब वो उन्होंने च्यवन प्राश का इस्तेमाल किया, औषधि का इस्तेमाल किया, तो शरीर में जिन चीजों की कमी थी वो चीजें उससे पूरी हुई, और वो फिर शरीर जैसा होना चाहिए था, या शरीर दिव्य तरीके से बदल गया। तो उस समय और बाद में तो क्या हुआ, प्रकृति उसमें जो कमी थी उस प्रकृति में उसको भर दिया गया, और भरने के बाद वो बदल गया। तो यही जो है जात्यंतर परिणाम, इसी को कहा गया प्रकृति के पूरा होने से। ठीक है, जिस चीज की जैसे मान लीजिए पीलिया हो जाए, पीलिया होने पर हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों की कमी हो जाएगी, या डेंगू हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। तो हम जिस औषधि का इस्तेमाल करके फिर प्लेटलेट्स को बढ़ा लेंगे, तो पहले जो हमारी स्थिति थी, अब जो स्थिति है वो अलग हो जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग पातंजल योग दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें सिद्धि की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा सा ये समझने के लिए था, अपर लेवल का मानकर चलेंगे। यानी कि आपके शरीर में जिस चीज कमी, यहाँ दिव्यता जो भी होगा वो दिव्य होगा। जैसे मान लिया शक्ति की कमी है, हमारे पास शक्ति नहीं है, और हमने कहा कि संयम करने पर या कुछ औषधि लेने पर ऐसा करेंगे हमारे अंदर भरपूर शक्ति आ जाए, जिसकी कमी थी वो कमी पूरी हो गई।
तो कमी पूरी हुई तो हमारी जो है अवस्था बदल गई। तो प्रकृति में जो कमी थी जब वो पूरी हो जाती है तो अवस्था बदल जाता है, जाति चेंज हो जाता है, उस अवस्था चेंज हो जाता है। अब कहा गया है क्या प्रकृति को किसी खास चीज से पूरा किया जा सकता है? तो कहते हैं निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वरण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिकवत यहाँ कहा गया है, किसान को क्षेत्रिकवत संस्कृत में कहते हैं। अब इस चीज को और आगे कहा गया है धर्म आदि निमित्त प्रकृति का प्रेरक नहीं है। धर्म आदि जो है वो निमित्त है लेकिन वो प्रकृति का प्रेरक नहीं है। बल्कि देखिए इसका ये तात्पर्य है, इस सूत्र का इतना समझेंगे कि आपके शरीर में यानी आपकी प्रकृति जो है, जो तत्व से आपका शरीर बना है उसमें अतुल शक्ति है, लेकिन वो हनुमान जी की तरह वो शक्ति अभी छिपी हुई है। वो शक्तियां छिपी हुई हैं, बस उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। तो कैसे जगाएंगे? हनुमान जी को लगता ही नहीं था कि हम बहुत शक्तिशाली थे, उनको जगाना पड़ता। आप हो तो उनके अंदर जो वो कमजोरी थी उसको तोड़ करके वो चीजें, बंधन टूट जाता था और उनको एहसास हो जाता है कि मैं सच में अतुलित बल वाला हूं। उसी तरीके से कहा गया है कि जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, औषधि का करते हैं, मंत्र का, तप का करते हैं, तो प्रकृति के बीच में प्रकृति को जो पूरा होना चाहिए था वो उसमें बंधन है, बाधा है, रुकावट है, आवरण है, वो आवरण टूटता है। आवरण टूटता है तो आवरण टूटने से क्या होता है, वो चीज पूरी हो जाती है। अभी ऊपर कहा है प्रकृति पूरित होने से जाति का अंतर हो जाता है, जाति अंतर परिणाम आ जाता है। तो जो रुकावट है, रुकावट टूटता जाता है और पूरा जो है चित्त, पूरा प्रकृति आपका परिपूर्ण हो जाता है। तब आप क्या होता है, दिव्यता आपके अंदर आती है। कैसे परिपूर्ण होता है इसको समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, किसान से तुलना की। एक किसान अपने खेत पर है और उसने छोटी क्यारियां बनाई हुई हैं, दो दो क्यारियां, गांव में भी या कहीं भी खेती में देखेंगे क्यारी बनी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। आप पहाड़ में जाएंगे छोटी क्यारी और मैदानी भाग में जाएंगे बड़ी क्यारी होती है। धान की फसल मान लगी हुई है, अब धान की फसल में पानी जाना है और आपने जो है पानी उसमें डाला है। तो जब एक खेत में पानी भर जाएगा, जब वो पूरा होगा तो दूसरे खेत में अपने आप पानी चला जाएगा। एक में भर गया तो या तो मेड़ के ऊपर से पानी फ्लो करते हुए दूसरे में भी भरेगा, या नहीं तो मेड़ अपने आप आपको तोड़ना पड़ेगा। किसान कई बार तोड़ देता है हल्का सा, तो उसको बस थोड़ा सा वो सहारा देने की जरूरत है, दूसरे में भी भर जाता है। या कई बार तोड़ने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, अपने आप जो है टूट जाता है। जैसे बारिश हुई, बारिश में एक खेत में पानी भरा, उसमें पूरा हो गया तो अब उसमें ओवरफ्लो होगा तो कहाँ जाएगा, जहां तक मेड़ है वहीं तक रहेगा, मेड़ के ऊपर से फिर चलता हो, या तो पानी मेड़ को तोड़ देगा या ऊपर से जाके दूसरे में भर जाएगा। इस तरह पूरी तरह से खेत में पानी भर जाता है। कहने का तात्पर्य है प्रकृति में हर तत्व, आपके शरीर, आपका जो प्रकृति है, हर तत्व मौजूद है, आपके अंदर पूरी शक्ति मौजूद है। प्रकृति स्वयं जहां कमी है उसे भर देती है, बस रास्ते का बाधा हटाने भर के। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा तो अपने आप मिलने लग जाता है, आप अपने आप दिव्य होने लग जाते हो। उसके बाद चौथे नंबर के सूत्र में कहा गया है निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। इसकी व्याख्या तो बहुत सारा इसका हो सकता है, लेकिन जो सिंपल साधारण सी बात है, यहाँ जो कहा जा रहा है शब्दार्थ के हिसाब से देखें, एग्जाम के हिसाब से देखें, तो अस्मिता मात्र से ही कई चित्तों का निर्माण हो जाता है। और सरल भाषा में आए, एक योगी अपने एक शरीर से कई शरीर का निर्माण कर सकता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण एक थे और दिखाई कई जगह देते थे सभी गोपियों को। तो कहा गया है वो कैसे होता था, जब अस्मिता को आप साध लेते हैं वहां तक सिद्धि आपकी चली जाती है। कहते हैं अस्मिता मात्र, अस्मिता कहा गया अहंकार को, तो अस्मिता मात्र से आप नए नए चित्तों का निर्माण कर लेते हैं, यानी नए नए शरीरों का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, कई व्याख्याकारों ने कहा है कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्रिया योग में हमने पढ़ा है कई जगहों पर कि ऐसे योगी हुए हैं जो एक शरीर से कई शरीर बना लेते थे।
तो क्या वो 5 आदमी, अगर मैं हूं, मैंने 5 कौशल बना लिया, तो क्या पांचों कौशल अब अलग अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि 5 शरीर हो गया। तो उसका अगले सूत्र में बताया गया है कि वो कैसे कंट्रोल कैसे होगा पांचों शरीर, ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ सूत्र के अर्थ पर ही रहते हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या पे नहीं जाएंगे। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो जब तक व्यवहार में आप ना लाएं, उसके अर्थ को, उसके आध्यात्म को समझना मुश्किल है। उसके बाद है 5वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। कहते हैं कि जो अनेक चित्तों के भेद के बावजूद, यानी कि जो अनेक शरीर का निर्माण हुआ, एक ही चित्त अधिष्ठाता होता है, वही एक ही चित्त प्रेरणा देने वाला होता है, यानी मुख्य भूमिका, मुखिया वही होगा। कंट्रोल उसी चित्त, एक जो मुख्य चित्त मेरा है, कंट्रोल वही रहेगा। हम जैसा चाहेंगे, जिस शरीर को जो काम करवाना वैसा वो शरीर करेगा। ये नहीं कि सब अपने अपने हिसाब से करने लगेगा, मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। और सामान्य भाषा में कहें, एक योगी ने मान लिया अनेक शरीर का निर्माण कर लिया, तो भी जो उसका मुख्य शरीर है उसमें एक ही चित्त से जो है वो सारा शरीर कंट्रोल होगा। एकम अनेकशाम, मतलब एक चित्त से अनेक शरीर का, अनेक चित्त का कंट्रोल होगा। बिल्कुल बहुत सिंपल है। हालांकि इसको कई व्याख्याकारों ने नकार दिया है कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और कई जगहों पर इस बारे में कहा है कि जैसे कि दयानंद सरस्वती जी इस बात का विरोध करते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। 6ठे नंबर में ये कहा गया है, तत्र ध्यान जम अनाशयम। ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है। अनाशयम का अर्थ होता है वासना से रहित होने वाला। ध्यान से उत्पन्न होने वाला जो चित्त होता है वो अनाशयम होता है। एक कर्माशय हुआ ना, तो कर्माशय में क्या होता है, वासनाओं का सबका संग्रह होता है, कर्मों का संग्रह, कर्म के फलों का संग्रह होता है बेसिकली। अब अनाशय हो जाए, वो कर्माशय नहीं है, कर्माशय को आपने खत्म कर लिया, तो कैसे खत्म होगा, कहते हैं वो ध्यान से होता है खत्म। ठीक है, लेकिन यहीं पर व्याख्याकारों ने साफ साफ कहा है कि बाकी जो सिद्धियां आपकी मिलती हैं, जन्म वाली, औषधि वाली, मंत्र वाली और तप वाली, इससे जब आप सिद्धियां प्राप्त करते हो तो उसमें आपकी वासनाएं रहती हैं, उसमें कर्म रहता है, कर्मों का फल रहता है, यानी कर्माशय मौजूद रहता है, अनाशय नहीं होता है। लेकिन ध्यान वाले में अनाशय आप कर लेते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, उस लेवल की बात की जा रही, करते करते हटाते 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 आप जो है अपने कर्माशय को सूक्ष्म करते 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 खत्म कर देते हैं, वासना रहित कर देते हैं। अब ना कर्म फल आपका बचा हुआ है, ना आपको अब जन्म लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कहा गया है ध्यान जम अनाशयम। हर व्याख्याकार ने यहाँ ध्यान की तुलना समाधि से की है। धारणा ध्यान समाधि को एक मिलाकर कहा गया था विभूतिपाद में, तो कहा गया ये ध्यान जो कहा गया है इसका हम तात्पर्य समाधि से ही लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ ध्यान से वासना रहित नहीं हो सकता। जो जब ध्यान उच्च लेवल पर आता है तो समाधि हो जाता है, इसीलिए ध्यान को यहाँ पर समाधि से तुलना की गई है। और जो लिखा है उसके हिसाब से देख लेते हैं, अर्थात ये जो 5 सिद्धियों की वजह से 5 चित्त का निर्माण होता है, 5 चित्त से यहाँ तात्पर्य होगा जन्मजात सिद्धि से निर्मित चित्त, औषधिजा सिद्धि से निर्मित चित्त, मंत्रजा सिद्धि से निर्मित चित्त, तपजा सिद्धि से निर्मित चित्त, और लास्ट वाला आपका ध्यानजा वाला है, यानी कि समाधिजा वाला है। तो कहते हैं जब 5 का निर्माण होता है उसमें 5वां जो है समाधि वाला चित्त जो है, उसको छोड़ करके बाकी जितने चित्त का निर्माण, चित्त से मतलब क्या है, हमारे शरीर में प्रकृति में जो कमी है उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कर्माशय होता है, उसमें वासनाएं मौजूद होती है। भोजवृत्ति में भी वही बात कही गई है। भोजवृत्ति एक व्याख्या है पातंजलि योग दर्शन की। ध्यान समाधि, ध्यान यहाँ पर देखिए, इसमें भी उन्होंने भोजवृत्ति में भी ध्यान को समाधि से तुलना की है कि समाधि ही कहेंगे। समाधि से उत्पन्न हुआ चित्त कर्म की वासना और संस्कारों से रहित होता है। ठीक है,
इसलिए हमने नीचे लिख दिया ध्यान शब्द से अभिप्राय समाधि से ही लगाया है सभी व्याख्याकारों ने, जितनी व्याख्या हमने पढ़ी है उसमें। अब यहाँ एक सवाल देख लेते हैं, किसके माध्यम से उत्पन्न चित्त में वासनाएं नहीं होती हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो किससे नहीं होंगी? समाधि समाधि से नहीं होंगी। क्वेश्चन आया हुआ भी है, ध्यान रखिएगा, बाकी सब में होंगे। औषधि से भले आप शरीर को अच्छा सुदृढ़ बना ले, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? वासनाएं रहेंगी। अब उसके बाद आता है, जब यहाँ वासना की बात आई, योगी की बात आ रही है, योगी जो है अपना कर्माशय खत्म कर लेता है, तो योगी आखिर कनेक्शन जोड़ने की भी कोशिश कीजिएगा। योगी आखिर ऐसा क्या करता है कि उसका कर्माशय जो है अनाशयम हो जाता है? तो कहते हैं उनका अभ्यास करते करते, ध्यान समाधि करते करते उनका कर्म अशुक्ल और अकृष्ण वाला हो जाता है। ना वो अच्छा कर्म करता है, ना बुरा कर्म करता, वैराग्य पूरी तरह से होता है। तब उनकी ऊपर वाली जो स्थिति बताई गई, तब अनाशयम की स्थिति होगी। तो 7वें नंबर के सूत्र में कहा गया कर्म अशुक्ला कृष्णम, तो अशुक्ल अकृष्णम, अ दोनों के लिए है, अशुक्ल के भी कृष्ण के लिए भी। कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिनः, तो योगियों का कर्म अशुक्ल और अकृष्ण है। उसके बाद ये यहाँ से अलग है, त्रिविधम इतरेशाम, त्रिविधम मतलब बाकी जो तीन है, इतरेशाम वो दूसरों के लिए है, यानी कि बाकी के तीन कर्म दूसरे लोगों के लिए। तो उस हिसाब से कर्म आपके हो गए चार। चार कर्म कौन से हो गए? ध्यान दीजिएगा, आ जाता है एग्जाम में पूछते या इंटरव्यू में पूछ दे, पातंजल योग दर्शन में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो पातंजल योग दर्शन में कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म, शुक्ल कर्म यानी पुण्य कर्म, और तीसरा, दो याद रखेंगे तो चार याद हो जाएगा। पहला पाप और पुण्य रख लीजिए याद, कृष्ण या शुक्ल रख लीजिए याद। शुक्ल मतलब सफेद होता है, कृष्ण मतलब काला होता है, इसीलिए इसको पाप और पुण्य से। तीसरा वाला आप खुद बना लीजिए, कृष्ण और शुक्ल मिश्रित हो गया, जिससे हम लोगों का, ज्यादातर लोगों का होगा कि हमसे कभी पाप कर्म भी हो जाता है, कभी पुण्य कर्म भी हो जाता है। तो हमारा जो कर्म हो गया कृष्ण शुक्ल मिश्रित हो गया। हो सकता है बहुत सारे लोगों का नहीं हो, मैं अपने से मानता हूं कि ऐसा हो जाता है कि पाप और पुण्य, तो वो एक तीसरे तरह का कर्म हो गया, जिसमें कभी हम पाप कर लेते हैं, कभी पुण्य कर लेते हैं। तीन कर्म हो गया। चौथा कर्म ऐसा होता है कि ना हम पाप कर रहे हैं ना पुण्य कर रहे हैं, हमें ना पाप से मतलब ना पुण्य से मतलब है। उसको गीता के हिसाब से कहें तो क्या होगा? गीता के हिसाब से कौन सा कर्म होगा, कोई बताइए? अकर्म कर्म अकर्म विकर्म। हाँ, वो अनासक्त भाव वाला, आसक्ति से रहित कर्म हो गया, सिंपल और साधारण भाषा, जिसकी चर्चा की कई बार कहा गया है। ठीक है, तो आसक्ति से रहित कर्म हो गया, वही कर्म जो है अशुक्ल अकृष्ण, यानी कि हमें कोई कर्म करेंगे, फल की इच्छा हो ना हो, मिलना मिले ना मिले, हमें कोई मतलब नहीं, वही अशुक्ल और अकृष्ण कर्म, उसी को कहा गया है यहाँ पर पातंजल योग दर्शन में। ना पाप ना पुण्य, यानी निष्काम कर्म है ये। ठीक है, अब पाप कर्म करेंगे तो उससे भी जो है आपको योनि, आपका कर्म तो हो गया, आपको खराब योनि मिलेंगे, कर्माशय में ये जा रहा है तो कभी ना कभी फूटेगा। पुण्य कर्म करेंगे तो उसका अच्छा मिलेगा, वो भी कर्म हुआ। आप पंडित घर में पैदा होंगे, मतलब पंडित वाले भाव होंगे आपके, माफी चाहूंगा ऐसा नहीं सोच करके इसमें कि जाति से नहीं जाएंगे, आप दोबारा जो है मनुष्य जाति में जाएंगे, आपको बहुत वैभव मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, हो सकता है बहुत पुण्य किया होगा। और कभी पाप कभी पुण्य है तो आपके जीवन में कभी खुशियां आएंगी, कभी दुख आएगा, दोनों चीजें आती रहेंगी। लेकिन जब अशुक्ल अकृष्ण करेंगे तो इसमें आप कर्माशय अनाशय की स्थिति में जाएगा। इसीलिए ऊपर से जोड़ते हुए सातवां ये हुआ, योगियों का कर्म पातंजल योग दर्शन के मुताबिक योगी का कर्म किस प्रकार का है, चार ऑप्शन है, देख लीजिए, ये सब ठोस होता चला जाएगा। कौन सा हो गया? अशुक्ल कृष्ण। नंबर कौन सा हो गया ये भी बता दो। नंबर 3 सर। थर्ड ऑप्शन। सब लोग बोलिए, खुल के बोलिए, लगता है सब लोग जो है थक के कहीं चले गए क्या? तीन।
शुक्ल कृष्ण। ठीक, नंबर 3 तीन शुक्ल कर्म। ठीक है। अशुक्ल अकृष्ण भी दोनों, सिर्फ एक नहीं, इसका भाई बना देते हैं दोनों को। बहुत बढ़िया जानती है। 8वें नंबर के सूत्र में कहा गया है अतः तद विपाकाणु गुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम। अब देखिए इससे 7वें से कैसे कनेक्टेड है। कहा गया कि ततः उन 3 कर्मों से, चौथा कर्म तो हो गया कि ऊपर से कनेक्टेड होकर के बता दिया, अकृष्ण अशुक्ल वाले में अनाशय हो जाएगा, कर्माशय रहेगा ही नहीं। बाकी जो 3 कर्म है उनका क्या होगा, कहते उन 3 कर्मों से ही तद विपाक अनुगुणानाम, कर्मों के फल के अनुरूप, तद विपाक अनुगुणानाम, कर्म के जैसा कर्म अच्छा हो या बुरा हो उस फल के अनुसार, अभिव्यक्ति वासना नाम, आपकी वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। हमारी आपकी जो इच्छाएं होती है ना, कुछ खाने, किसी को जो है रसगुल्ला पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को मैदे के प्रति जो है, भटूरे के प्रति बहुत, छोले भटूरे के प्रति बहुत जो है वो रहता है, आसक्ति रहती है, किसी का पिज्जा बर्गर। एक बात कह रहे हैं, तो वो जो कोई लोग जो है नहीं, हमें पिज्जा नहीं खाना बेकार होता है, तो वो कहाँ से आया कि इंसान तो सब एक ही है, इंसान ही है, किसी को एक चीज पसंद आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा है, तो अभिव्यक्ति है, वासनाओं की अभिव्यक्ति है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबके कर्म, यानी कर्मों का जो फल होता है जिसको विपाक कहते हैं, समूह, उसके हिसाब से उसके वासनाएं अभिव्यक्त हो रही है। वो चूंकि अलग अलग होता है, अलग अलग कर्म किया हुआ है तीनों कर्म में, इस वजह से जो है हमारी अभिव्यक्ति, हमारा विचार, हमारा जो है संस्कार, हमारा काम करने का तरीका सबका अलग हो जाता है। यहाँ पर ये कहा गया है, यानी उन 3 कर्मों के फल के अनुसार ही हमारी वासनाएं प्रकट होती है, हमारा व्यवहार आगे बढ़ता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कई जन्मों का जो है वहां पर संगठन की बात हो रही है, कई जन्मों की चीजें पड़ी हुई हैं, यानी कि कर्म पड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। वासनाएं किन कर्मों के अनुसार अभिव्यक्त होती हैं? इसमें से बताइए, कूट में होगा, 4 कर्म यहाँ पर है। 1 2 3 1 2 3, तो इन 3 से अभिव्यक्त होती हैं वासनाएं। 9वें नंबर का सूत्र देख लेते हैं। कहा गया जाति देश काल व्यवहितानाम आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। यानी कि जाति देश काल, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कहाँ पढ़ा था? साधन पाद में पढ़ा था, साधन पाद में पढ़ा था। तो जाति देश काल उसमें भी था ना, कि आप कर्म करते हैं तो आप अलग अलग जाति में, अलग अलग देश, अलग अलग काल में जो है फिर आपको कर्म करना पड़ेगा। जाति देश काल से फिर कर्म की उत्पत्ति होती है, फिर कर्म करेंगे, आप किसी भी जाति में आएंगे कर्म करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर बात हो रही है कैवल्यपाद में। कहते मनुष्य जाति हो गया, देश हो गया, काल के दौरान कर्मों से जो उत्पन्न वासनाएं हैं, वो तो चूंकि पहले कह दिया गया तो वो कहने का मतलब नहीं, उससे आगे की बात है। उसका क्या होता है? व्यवहिता नाम आनंतर्यम, संस्कार जो उत्पन्न होते हैं, वासनाएं जो उत्पन्न होती हैं, उसकी समीपता होती है। मनुष्य जाति देश काल से आपके संस्कार से आपकी जाति देश काल की समीपता होती है। उसको और आगे समझते हैं अच्छे से। स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने से, यहाँ पर कहा गया स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। स्मृति और स्मृति क्या हुआ, संस्कार क्या है, वे पढ़ेंगे। स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने से पूर्व जन्म में, मतलब कई जन्मों के संस्कार जो कर्माशय में पड़े हुए हैं, फल पड़े हुए हैं, वो उठते रहते हैं बीच बीच में। इसीलिए कहते हैं पता नहीं चला ये आदमी ऐसा तो नहीं था और ऐसा इसके साथ होना नहीं चाहिए, पता नहीं इसके मन में बुद्धि में क्या आया कि इसने इस तरह का कदम उठा लिया। कई बार हम लोग कहते हैं, सिंपल ये है कि कई जन्मों के कर्म और उसके फल संस्कार खत्म नहीं होते हैं। कर्म है, फल है, उस हिसाब से जो हम व्यवहार करते हैं उसको संस्कार कहा जाता है। संस्कार यही कहा जाता है ना, माँ बाप के साथ जैसे हम रहे, जो खाते पीते रहे, जैसे बोलते रहे, वैसे दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं। अगर हम उदंडता का व्यवहार करते, लोग कहते हैं संस्कार खराब है। अगर हमने शालीनता का व्यवहार किया तो लोग कहते हैं संस्कार अच्छा है। वो कैसे आता है?
कई जन्मों के कर्म और फल का बताया गया है। अब ऐसा नहीं है कि कई जन्म बीत गए तो अब इतना समय हो गया तो फल खत्म हो जाएंगे, नहीं, कई जन्मों का होने के बावजूद वो तो आपके ही चित्त से, आपके ही सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, तो उसका जो है समीपता है आपके चित्त के साथ में। ऐसा नहीं कि अब उनका कोई प्रयोजन जो पिछले जन्म में किया नहीं होगा, बल्कि सूक्ष्म शरीर तो वही है ना, जो सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, आत्मा निकल गया तो मोक्ष ही मिल गया, फिर तो सब खत्म, फिर तो अनाशयम की स्थिति हो जाएगी, कर्माशय का है ही नहीं। लेकिन जब तक सूक्ष्म शरीर है उसमें कर्माशय है, वो चित्त है और समीप है दोनों। यानी कि जाति देश काल बदलने से भी कर्मों के फल और संस्कार पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। अब 10वें नंबर के सूत्र तक आज करके हम लोग आज विराम देंगे। 10वें नंबर का सूत्र हमारा है, वासना कब से विद्यमान है। हालांकि कह तो दिया गया अनादिकाल से है, मतलब कई जन्मों का रहता है, लेकिन उसको महर्षि पतंजलि 10वें नंबर के सूत्र में और क्लियर करते हैं कि वासना क्या कभी खत्म भी होंगी या कब से है, कैसे जो है ये, मतलब अब मन में परेशानी होने लगी तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। यानी कि इसलिए है ये वासना, कब से विद्यमान है और क्यों है, यहाँ ये भी देना पड़ेगा क्यों है, ये वासनाएं हैं ही क्यों। तो कहा है कि इच्छा के सदा बने रहने से, चाहे इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, वो सदा बनी रहती है। वो सदा बने रहने की वजह से वासनाएं अनादिकाल से विद्यमान हैं। यानी कि आपने एक कर्म किया हुआ है, अच्छा कर्म किया, अच्छी योनि मिली, अच्छा घर मिला, अच्छे पैसे सब कुछ मिले, राजा के घर में पैदा हो गए। अब ऐसा नहीं कि अब उसको पिछले जन्म का वो भोग करके आपको मोक्ष मिल जाएगा। उस घर में पैदा हुए तो अब नई इच्छाएं पैदा हो रही हैं। अब इच्छाएं जो पैदा हो रही है तो कुछ कर्म कर रहे हैं, जैसे ही कर्म कर रहे हैं तो उसका फल फिर जो है उस आपके टोकरी में भरना शुरू हो गया, आपके कर्माशय में भरना शुरू हो गया। तो ये क्रम टूटता ही नहीं, ये क्रम जो है ऐसा चेन बना है, टूट ही नहीं रहा है, ये अनादिकाल से विद्यमान है। तो सूक्ष्म शरीर अनादिकाल से यात्रा करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा यात्रा कहाँ खत्म होने वाली। या यूं कहें कि हमारे अंदर ये इच्छा होती है, मैं हमेशा बना रहूं, मेरा परिवार बना रहे, मेरा जो है कुल बना रहे, मेरे अंदर सुख समृद्धि हो, मेरे बेटा भी खुश रहे, मेरा पोता भी रहे, ये अच्छा हो, बाद में हमारा नाम हो, हमारी कहीं मूर्ति लग जाए, हमारी कहीं हमारे ऊपर किताब लिखी चली जाए। इच्छाएं, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये अनादिकाल से इच्छाएं हैं, उससे कर्म हो रहा है, कर्म कर्माशय में जा रहा है उसका फल, और ये गुच्छा बन के घूमता रहता है।